जय श्री जगन्नाथ बच्चों। तो आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि सैम्स पोर्टल का क्या अपडेट है आपके सामने। तो यहाँ पे जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 13 जुलाई से पेमेंट का ऑप्शन आने वाले थे और वो फाइनली आ चुके हैं। बहुत सारे बच्चों ने पेमेंट कर दिया है, लेकिन यहाँ पे एक समस्या आ रही है कि सर स्लाइड करे या फिर फ्रीज करे। जिन बच्चों का फर्स्ट प्रेफरेंस मिल चुका है उनका ऑटोमेटिक फ्रीज हो चुका है। उनको जो है आज से लेकर, आज आपका 14 जुलाई है, कल 15 जुलाई है, तो आज या कल में आपको अपने कॉलेज में जाने हैं। अगर आप नहीं जाओगे तो आपका एडमिशन जो है पेमेंट करने के बाद भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे स्टूडेंट जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिला है या फिर ऐसे बच्चे जिनको अभी तक सीट अलॉट नहीं हुआ है, उन्हें क्या करना है और कैसे करना है वो सारी चीज आपको बताएंगे। और साथ ही साथ सेकेंड राउंड में कितनी कट ऑफ जा सकती है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो में पूरी लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि हमारी जो फर्स्ट बैच है श्योर सिलेक्शन प्लस बैच वह आ चुकी है। तो आप में से जितने बच्चे ड्रॉप लेना चाहते हैं, आपको पता होगा बहुत सारे बच्चों का इस बार एडमिशन नहीं हो पा रहा है आपके मनपसंद कॉलेज में। तो मैं बच्चे बताऊं आपको, अगर आप फ्रेशर हो, अभी आपने 12th करा हुआ है 2026 में, तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग अभी से ही अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, ताकि एक अच्छे स्कोर के साथ आप एक अच्छे कॉलेज में जा सके। तो आप सभी को पता होगा अभी जो इस कोर्स फॉर ऑफर चल रहे हैं और आप सभी इसके लिए कल आप लोग अनाउंसमेंट वगैरह भी देखे होंगे आप लोग। तो आप इसमें जुड़ सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीज आपको मिलेंगी, हर वो चीज आपको मिल जाएगा जो आपको एनसीईटी के प्रिपरेशन में चाहिए होगा भाई, है ना। तो ये सारे आपके क्लास के फीचर्स है जो आपको मिलने वाले हैं। और अभी जो है इस कोर्स फॉर ऑफर चल रही है, इसके सिंपली आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाना है और डाउनलोड करना है आपको हमारे एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन का नाम है CO2 कॉन्सेप्ट और इस एप्लीकेशन के थ्रू आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। या फिर अगर कोई आपको दिक्कत होती होगी तो आप इस नंबर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं बेटा, है ना। तो चलिए क्या अपडेट है उसके ऊपर बात करते हैं यहाँ पे। और हाँ, क्या आपको सावधानी बरतनी है उसके ऊपर बात करेंगे यहाँ पे, है ना। तो यह आपका पोर्टल है, जैसा आपको पता होगा कि आपका यहाँ पे आपका अलॉटमेंट जो है स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अब आपको आगे क्या करना है, तो सबसे पहली बात कि आपको लॉगिन करना है, ठीक है भाई। जिनका अभी तो फर्स्ट लिस्ट में जिनका नाम आया है फर्स्ट अलॉटमेंट, उनको पता होगा कि हाँ सर मेरे को आए हुए हैं, ठीक है, और आप लॉगिन भी किए होंगे, ठीक है। अब आप आगे बढ़ोगे तो कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, बहुत सारे बच्चों का नहीं हो पाया है, तो आपको इस तरह से शो कर रहा होगा। और जिनका सिलेक्शन हो चुका है आपको इस तरह से शो कर रहा था, यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ चुके थे, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी लोग पेमेंट कर चुके होंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम एक बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं, इसको जो है पहला प्रेफरेंस मिला हुआ था, ठीक है, और ऑटोमेटिक क्या है इसका, इन्होंने पेमेंट किया और इनका जो है आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या, हाँ यहाँ पे आप आओगे, मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। हाँ यहाँ पे जैसे आप देखो इन्होंने पेमेंट किया, ठीक है, तो इनका इंटीमेशन लेटर आ चुका है। लेकिन जिन बच्चों ने स्लाइड का ऑप्शन करा हुआ है उनका अभी जो है इंटीमेशन लेटर नहीं आया है, तो उनको अभी कहीं पर भी नहीं जाना बेटा। आप बस पेमेंट कर दो, बस आप शांत रहो, ठीक है। अभी जो है आपका कॉलेज अपग्रेड होगा, यानी स्लाइड होगा ऊपर की ओर, ठीक है। तब जब फाइनल होगा कि हाँ भाई आपको यही कॉलेज जाने हैं, आपको यही कॉलेज मिल रहा है, तब आपको इंटीमेशन लेटर मिलेगा। अन्यथा अभी देखो, अभी आपको नहीं मिला होगा। अभी उन बच्चों को मिला होगा जो फ्रीज कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और या फिर जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस ना होगा उनको यहाँ पे इंटीमेशन लेटर मिला होगा। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे इंटीमेशन लेटर, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो, आपका ऑप्शन दिया होता है, ठीक है। तो जैसे आप देखो ये आपका इंटीमेशन लेटर है, आपको दिख पा रहा होगा। और यही लेटर लेके आपको कॉलेज में जाने हैं जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो भाई ये सारे आपके फीचर्स हैं। फिर इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है उसके बारे में बताएंगे आपको। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों का अभी फ्रीज नहीं हुआ है, जिन बच्चों ने स्लाइड का ऑप्शन करा हुआ है, आप ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, वरना आप गलती कर बैठोगे, ठीक है। जैसे आप देखोगे एक बच्चे यहाँ पे है, इसका जो प्रेफरेंस मिला हुआ है आप देख पा रहे होंगे, इनका जो प्रेफरेंस मिला है वो 12 नंबर मिला है, 12वां नंबर मिला है इनको, ठीक है। आप देख पा रहे हो MPC है ना, यानी महाराजा पूर्णचंद्र ऑटोनोमस कॉलेज आपका ताकतपुर में है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन शो कर रहा है, क्लिक हेयर टू एडिट योर प्रीवियस चॉइस ओनली फॉर वंस। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो भाई यहाँ पे आप देखोगे एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पर आप देखोगे फ्रीज करने का ऑप्शन आ रहा है। तो भाई फ्रीज मत कर देना, वरना स्लाइड नहीं हो पाएगा आपका। जिस कॉलेज में अभी आपका अलॉटमेंट हुआ है वही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस पर बिल्कुल क्लिक मत करिएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। हो सकता है भाई कि आप इनका कुछ एरर वगैरह हो, ठीक है। तो अभी जो है एडिट का कोई ऑप्शन नहीं है, आप ऊपर का प्रीफेस एडिट नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो भाई इस पे आपको बिल्कुल क्लिक नहीं करना है। अब जिन बच्चों का यहाँ पे इंटीमेशन लेटर आ चुका है उन्हें क्या करना है, तो भाई आप सभी को आज से ही, है ना, आपको अब तक पहुंच जाना चाहिए था, मतलब मुझे लगता है कि 9 बजे के आसपास, ठीक है। तो आज 14 जुलाई, कल 15 जुलाई, कल शाम तक आप 5 बजे तक पहुंच सकते हो अपने कॉलेज में, जिस कॉलेज को आपको अलॉट करा गया है, ठीक है। लेकिन भाई ऐसे थोड़ी पहुंचना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने पड़ेंगे। तो सबसे पहली बात, आपको इंटीमेशन लेटर को प्रिंट कराना होगा, उसको लेकर जाना। साथ ही साथ 10th का मार्कशीट होना चाहिए बच्चे आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपका 12th का मार्कशीट यानी 10+2 का मार्कशीट होना चाहिए। और उसके अलावा
ओरिजिनल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट यानी आपका सीएलसी या फिर हम एसएलसी बोलते हो, ठीक है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी आप टीसी बोल सकते हो, सीसी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो भाई आप रिसेंट आपका 3 फोटो होना चाहिए जो कि आपका कलरफुल फोटो होनी चाहिए, ठीक है, और पासपोर्ट साइज का फोटो होनी चाहिए। ओरिजिनल कंडक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, ठीक है। उसके अलावा भाई कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपने कैटेगरी क्लेम करा हुआ है, लाइक अगर आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, एडब्ल्यू, आप एससी बीसी कैटेगरी से हो, तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लेकर जाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख पा रहे हो ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर द अप्लीकेंट्स फ्रॉम अदर बोर्ड एक्सेप्ट सीएचएसई, यानी जिन बच्चों का जो बोर्ड रहा है 12th में, अगर सीएचएसई रहा है तो आपको माइग्रेशन नहीं मिलता है, ठीक है। और अगर आपका अदर बोर्ड से तो आपको माइग्रेशन लेकर जाने पड़ेंगे। उसके बाद प्रिंटेड कॉपी ऑफ कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म यानी सीएएफ फॉर्म आपको लेकर जाना पड़ेगा। अब सीएएफ फॉर्म क्या है भाई, मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सीएएफ प्रिंट, इसको वो प्रिंट करा लेना है और प्रिंट कराकर आपको ले जाने बेटा, ठीक है। उसके अलावा आपको एनसीईटी का स्कोर कार्ड लेकर जाने हैं, ध्यान रखिएगा। एनसीईटी का, यहाँ पे एनसीटी इन्होंने लिखा है, ठीक है, लेकिन आपको एनसीईटी का स्कोर कार्ड और साथ ही साथ उड़िया सर्टिफिकेट कि हाँ भाई आपका उड़िया बैकग्राउंड रहा है कि नहीं रहा है। आपको पता होगा जिन बच्चों का उड़िया नहीं था उनको यहाँ पे एलिजिबल नहीं रखा गया, ठीक है। तो उड़िया सर्टिफिकेट फॉर एप्लीकेंट्स हु हैव पास्ड उड़िया थ्रू स्पेशल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय बीएससी, ठीक है, उड़ीसा। यानी भाई आपको प्रूफ देना होगा कि हाँ भाई मैंने उड़िया पढ़ा हुआ, मेरा बैकग्राउंड जो है उड़िया रहा है, ये भी आपको देना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सारे आपके अपडेट रहे। बाकी जिन बच्चों का सिलेक्शन अभी नहीं हो पाया है बेटा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको मैं एक यहाँ पे लिस्ट दिखाता हूँ, ठीक है। यह देखो आपका सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट कब आपका स्टार्ट होने वाली है। देखो जिन बच्चों का अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पाया है, आप मानकर चलना जो हमने आपको कट ऑफ बताया हुआ है उससे अगर 15 नंबर, 20 नंबर, 10 नंबर इसके आसपास आपके मार्क्स कम है तो नेक्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट करी जा सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भाई डेट क्या रहेगी आपकी यहाँ पे सेकेंड राउंड का, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे सेकेंड राउंड आपका 21 जुलाई है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि सेकेंड राउंड में आपका जो सीट है पूरा फुल हो जाए तो यह आपका फाइनल राउंड होने वाली है, ठीक है। लेकिन अगर सेकेंड राउंड में भी कुछ सीटें खाली रहती है तो फिर आएगा थर्ड राउंड, ठीक है। तो सेकेंड राउंड का काउंसलिंग प्रोसेस कब तक एंड होगी, तो भाई आप यहाँ पे देख सकते हो 21 जुलाई से पेमेंट का ऑप्शन आपको मिलने वाली है। 25 जुलाई तक आप कर सकते हो रिपोर्टिंग, यानी 21 से 25 आपका सेकेंड राउंड चलने वाली है। उसके अलावा थर्ड राउंड, अगर मान लो सेकेंड राउंड के बाद भी कुछ सीट वैकेंट रहती है तो बच्चे यहाँ पे आपका 29 जुलाई को यहाँ पे थर्ड राउंड आपका, या फिर वेट लिस्ट या फिर आप स्पोर्ट सिलेक्शन राउंड बोल सकते हो, ये आपका स्टार्ट होने वाला है। और फाइनली आप देख पाओगे यहाँ पे आपकी क्लासेस जो आपका 1 अगस्त से आपकी क्लासेस यहाँ पे शुरुआत करने की बात करी जा रही है बेटा, ठीक है। तो आप मान कर चलो पूरा जो जुलाई है आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारे लोगों को ताना आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आप अपने बात पे अड़े रहना कि हाँ भाई मेरे अंदर पावर है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ। अब बच्चे अगर आप फ्रेशर हो तो आप जरूर से जरूर जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दो। बाकी अगर आप फ्रेशर नहीं है, ड्रॉपर है, तो अगर आप किसी अदर स्टेट में जाना चाहते हो भाई जल्दी जल्दी आप लोग काउंसलिंग कराओ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे आप देखो कॉलेज का लास्ट डेट यहाँ पे आपका एंड होती जा रही है। जैसे असम की बात करें 16 जुलाई लास्ट आपका डेट है, ठीक है। बहुत सारे और भी आपके स्टेट है, झारखंड हो गया आपका, आप पंजाब साइड जा सकते हो, आप हरियाणा साइड जा सकते हो आप लोग, ठीक है। अब ड्यू में बहुत सारे भी आपको पता हो, ड्यू का अलॉटमेंट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उधर भी कट ऑफ थोड़ा ठीक ठाक ही रहने वाले, कम तो जाते नहीं, सिंपल सी बात है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी भाई ये सारे आपके अपडेट्स रहे और मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई आपको डाउट्स है। जिन बच्चों का अभी स्लाइड का ऑप्शन किए हुए उनको कहीं नहीं जाना है, ठीक है। अभी आपको नेक्स्ट राउंड का वेट करना है, हो सकता है अगले राउंड में आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाए। जिन बच्चों का फर्स्ट प्रेफरेंस मिला हुआ है या फिर आपके अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस मिला हुआ है, ठीक है, तो आपने फ्रीज कर दिया है, आपको इंटीमेशन लेटर मिल चुका है, आप सभी को कॉलेज में जाकर कॉन्टेक्ट करना होगा, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होगा, अन्यथा आपका पेमेंट के बावजूद भी आपका यहाँ पे फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद।